आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं दो मेहमान, विजय कुमार और भूषण महतो। उनसे हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। बात करने से पहले आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यूट्यूब चैनल खोला है या यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। वे आप यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। इससे पहले वो मन की बात भी करते रहे हैं और अब यूट्यूब चैनल पर भी लोगों को सीधे सीधे अपने संपर्क में लाएंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोदी जी ने मन की बात की, उसके बाद यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? क्या यूट्यूब चैनल मजबूरी है ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, या फिर वो जो 14 एंकरों को बैन किया है विपक्षी दलों ने और उनके प्रोग्राम का बायकॉट किया है, इस वजह से मोदी जी को यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा? आखिर क्या है बात? क्यों जरूरत पड़ी भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही हो और मोदी मीडिया ये बता रही हो कि सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति है, इसके बावजूद ये बातें यूट्यूब पर बताने की है या यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाने की है, लोग तो खुद समझ लेते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री या हमारा देश विश्व शक्ति में कितने नंबर पर है या कितने नंबर पर होना चाहिए। तो आखिर ये मजबूरी नरेंद्र मोदी या भाजपा को क्यों हुई कि यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है, जबकि अभी तक यूट्यूब के पत्रकारों को मान्यता भी प्राप्त नहीं है और लोग शुरू में यूट्यूब के पत्रकारों को अच्छी निगाह से भी नहीं देखते थे, लेकिन अब यूट्यूब एक बड़ा माध्यम बन गया है लोगों से जुड़ने का, और यही कारण है कि देश के और विदेश के बड़े बड़े लोग यूट्यूब चैनल पर अपनी बात आवाम से, जनता से करते रहते हैं। आइए इस मुद्दे पर हम अपने अतिथि विजय कुमार और भूषण महतो से जानते हैं कि आखिर ये यूट्यूब चैनल की कहानी क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, गांव में जो एक कहावत है, जो कुछ लोग पहले जो जमींदार हुआ करते थे वो अपने प्रचारक रखते थे, वो लोगों तक जाकर कहते थे कि जमींदार बहुत मजबूत है, अगर उसके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी हत्या तक हो सकती है। जमींदार इतने मजबूत हैं जो आप उससे लड़ नहीं सकते हो। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, जमींदार को जाके कहना पड़ता है जय हमसे लड़ेगा, हम बहुत मजबूत हैं, मतलब अब उसको लोग मान नहीं रहे। तो और गांव में एक खेल होता था मदारी का, तो उस खेल में के लिए पहले प्लान तैयार की जाती थी, जो ये जिंदा आदमी को दफन कर देगा, वो 10 दिन तक पड़ा रहेगा जमीन के नीचे, फिर इसको लास्ट में निकाला जाएगा। तो इसका प्रचार बहुत दूर तक होता था, लोग इसके प्रचार में लग जाते थे। जब फलना जगह ये खेल हो रहा है, इसमें जिंदा आदमी को दफन किए हुए है, लोग सोचते थे कि चल के भाई देखा जाए ये जिंदा आदमी को दफन कैसे कर दिया, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो खूब प्रचार होता था, लोग जमा होते थे, और जब वहां पहुंचते थे तो पता चलता था जो अरे तू तो बेवकूफ बना गया। तो यही चीज 2014 के बाद ये ट्रेंड उभर के आया जैसे भारतीय मीडिया में, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया। इन्होंने कुछ एंकर को जो है फिक्स कर लिया, जो सुबह सुबह कोट टाई लगा के आना है, स्टूडियो में बैठ जाना है और दिन भर नमो नमो मोदी मोदी जपना है। विपक्ष के जो लोग आएंगे उनसे क्वेश्चन करना है जो आपने देश के लिए क्या किया, देखिए मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो आप तो देश बेच चुके थे, देश तो बर्बाद हो चुका था, देश तो कंगाली पे था, भुखमरी था। देखिए मोदी जी आए और एकाएक जो है जिस खेत में 1 क्विंटल गेहूं उपजती थी वहां 5 क्विंटल उपजने लगा। ये लोगों के बीच में इस बात को रखने लगे। विपक्ष को लगा कि ये तो गजब नैरेटिव फैला रहा है भाई,
मोदी का जैसे प्रवक्ता बना हुआ है। उसके बाद ये एक ही रट्टा, किसी भी जब विकास की बात आती थी तो ये बोलते थे पाकिस्तान पे मोदी जी ने बम पटक दिया, जब बेरोजगारी की बात आती थी तो ये कहते थे अब चाइना आंख नहीं दिखा सकता है मोदी जी को, जब आती थी बात जो भैया यहाँ इस देश में गरीबों की आर्थिक स्थिति क्या है तो ये बोलते थे मुसलमान सत्ता में आ जाएगा, उससे बचना है तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। ये गोदी चैनल इस तरह के नैरेटिव को फैलाते थे, वो लोगों को मुद्दा से भटकाकर और सिर्फ मोदी जी की तारीफ में लगे हुए थे। तो विपक्ष को लगा कि ऐसे में तो हम कहीं नहीं रहेंगे, तो विपक्ष ने कहा कि भाई इन एंकरों का बायकॉट कर दिया जाए, हम इनके डिबेट में जाएंगे ही नहीं, आप अपना मोदी जी का नाम लेकर रटते रहिए। जब विपक्ष वहां से हट गए तो अब इनको सुनने वाला कोई नहीं है, तो अब मोदी जी का प्रचार कौन करेगा, तो ये मजबूरी बस यूट्यूब चैनल पे आ गया। अब YouTube चैनल पे इनका आना इस बात को दिखा रहा है कि मदारी के प्रचारक समाप्त हो गए हैं, इनका खेल समाप्त होने वाला है, ये अंतिम सांस ले रहे हैं राजनीति में। तो अब ये YouTube पे अपने प्रचार को लेके आ गए हैं। अब ये लोगों के समझ में आ रही है कि ये चैनल वाले कितना ठग रहे थे, विपक्ष वहां से हटा नहीं कि इनकी चैनल यानी इनकी दुकान बंद हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी का YouTube चैनल पे आना इस बात को दिखा रहा है जो इनकी राजनीतिक कद हैसियत जो झूठ और फरेब पे आधारित था उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब इनका दिन इतना गिर गया जो इनको सोशल मीडिया पे खुद आना पड़ रहा है, चैनल खोलना पड़ रहा है। कल तक तो ये सुदर्शन टीवी खुलवाते थे, आर भारत खुलवाते थे, ये बहुत सारा चैनल खुलवा चुके थे, तो वो चैनल इनका प्रचार कर रहा था। अब उस चैनल पे जब विपक्ष ने जाने से इनकार कर दिया तो अब ये YouTube चैनल पे आ गए हैं, मतलब यहीं पे अब हमारा प्रचार हो। तो इससे अब इनका कुछ नहीं है होना है। लोगों को समझ आ गया कि ये प्रचार तंत्र पे जो है इनकी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय प्रचार पार्टी है, मीडिया इनके साथ है, प्रचार करने वाला है, इसलिए ये गलत प्रचार करके सत्ता में है। तो 24 के चुनाव तक इनका YouTube चैनल भी बंद हो जाएगा। तो अब तो ये रही, जब रवीश कुमार YouTube पे आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि इनकी पत्रकारिता कितनी गिर गई जो ये चैनल से चले आए YouTube पे। तो अब तो यही बात नरेंद्र मोदी जी पे भी लागू होती है, जो जिन व्यक्ति का प्रचार सारा चैनल कर रहा था वो चले आए YouTube पे, तो इनकी राजनीतिक साख कितनी गिर गई जो ये YouTube पे आ गए। अब ये तो इन्हीं को बताना चाहिए। इसका मतलब है जो 2024 में मेरे समझ से ये 150 सीट का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रहे हैं। जहां तक मीडिया की बात है तो जिस तरीके से 2014 से लेकर के अभी तक जो मीडिया का जो रोल रहा सरकार के प्रति जो रोल रहा उससे धीरे धीरे लोग उबने लगे और समाचार को अब देखना धीरे धीरे लोग कम करने लगे, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो दूसरे पार्टी के जो प्रवक्ता को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह का है तो निगेटिव सवाल, जो सवाल सरकार से होना चाहिए कि भैया ऐसे दाल का रेट क्यों इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना क्यों बढ़ रहा है, तो ये सवाल नहीं करके वो नेहरू के जमाने का सवाल करते थे। जो नेहरू 52 से लेकर के 65 तक, कि 65 में चले जाते हैं, जोड़ लीजिए कि 35 और 23 ये 50 साल जो है सो पीछे चले जाते हैं। और उसको बात बहुत लोग तो नेहरू जी को जानते भी नहीं होंगे, उनका जन्म नहीं हुआ कि कब प्रधानमंत्री हुए, और केवल लोगों से सुन करके पढ़ करके उनको जानकारी हुआ। अब उस चीज को जो है सवाल किया जा रहा है कि नेहरू जी ही क्यों प्रधानमंत्री बन गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने, क्यों बना दिया गया नेहरू को। तो सवाल यह नहीं है,
सवाल वर्तमान का होना चाहिए कि आज सरकार क्या कर रही है। लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ यह सरकार को बनाया है कि ये हमारे हित की बात को सोचेंगे, ये देश के हित की बात को सोचेंगे, लेकिन यह जो है ना कि जो है नेहरू की बात करेंगे। ये नेहरू की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आज यह बहुत बड़ा सवाल है कि ये मीडिया जो है आज क्यों 14 एंकर, अरे 14 ही एंकर नहीं, इससे और ज्यादा एंकर पर बैंड होता, लेकिन 14 एंकर के बैंड होने के बाद एक भूचाल आ गया और इसी में एंकर सब को अपना पसीना छूट गया और अपना पटरी बदलना शुरू कर दिया और भाषा भी एक दिन में बदलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे तो उनका जो अपना जो दुकानदारी जो चलता था वह धीरे धीरे मीडिया पर जब बैंड लगा तो सरकार का जो दुकान का जो सामान जो परोसा जा रहा था वो परोसना बंद हो गया। एंकर आता नहीं था। जब बाइकआउट किया तो एक अकेले आप क्या बात करेंगे। अब तो बीजेपी के प्रवक्ता से आप सवाल आप करते नहीं हैं, तो सवाल जब कीजिएगा नहीं तो लोग देखेगा क्या और सुनेगा क्या। अब स्थिति यह हो गया कि इन एंकरों का जो है शो बिल्कुल बंद हो गया। तब मोदी जी का दुकान भी बंद होने लगा। तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि चलो भाई सोशल मीडिया के तरफ चले, यूट्यूब चैनल की ओर तो चले और इनका जो वो प्रवक्ता आएंगे हैं और आपस में जो है अपने में विचार जो है आदान प्रदान करेंगे कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और दूसरा कहेगा हाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब इनका अब यही कुछ बचा है और लोगों में इनके प्रति जो जागरूकता और रुचि था वह बिल्कुल, जो भूख था वह बिल्कुल समाप्त हो गया है और इनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बिल्कुल समाप्त हो रही है, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं आज के समय में कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला इस धरती पर आज तक पैदा लोग नहीं लिया होगा कि एक प्रधानमंत्री होकर के इतना झूठ बोलते हैं कि लोगों को अब इन पर विश्वास होना बंद हो गया। तो अब इनको अब YouTube का सहारा लेना पड़ रहा है और आने वाला समय में इनका YouTube भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कौन देखेगा। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता हो और झूठ बोल करके बाबा के नाम पे कुछ दे दो, ऐसे व्यक्ति को कौन अब देखना पसंद करेगा, कौन सुनना पसंद करेगा। और इसलिए इनकी भी अब दुकानदारी बंद होने जा रही है और आने वाला जो चुनाव जो है इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि गोदी जो मीडिया है इसका बहिष्कार जो है सो होता रहेगा। जब तक यह सरकार से सवाल नहीं पूछता है तब तक इनका बहिष्कार होता रहेगा और मोदी जी का भी यही हाल होगा।